स्वागत है आप सबका इस क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में छायावाद को। छायावाद में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जो अन्य कवि हैं। इसके पहले हम लोगों ने निराला जी, महादेवी वर्मा प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो आज देखेंगे छायावादी अन्य कवियों को, उनके विषय में जानेंगे, उनकी रचनाएँ देखेंगे, आलोचकों के क्या मत रहे हैं उन कवियों के विषय में। तो इस क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं छायावाद के अन्य कवि। छायावाद के अन्य कवि कौन कौन हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर.सी. प्रसाद सिंह। इनके विषय में देखते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में दरभंगा बिहार में हुआ था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आर.सी. प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरभंगा बिहार में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी काव्य रचनाएं कौन सी है? तो कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, कौन कौन सी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है? कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, ये जितनी भी रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरे रचनाकार जनार्दन झा द्विज। इसके विषय में देखते हैं। तो जनार्दन झा द्विज, इनका जन्म 1904 ईस्वी में भागलपुर बिहार में हुआ था। काव्य संग्रह देखते हैं इनका अनुभूति और अंतर्ध्वनि। अंतर्ध्वनि महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनका अनुभूति और अंतर्ध्वनि जनार्दन झा द्विज का काव्य संग्रह है। अब देखते हैं इनकी कहानी संग्रह कौन कौन सी है। किसलय, मृदुल, मालिका, मधुमयी। ये क्या है? किसलय, मृदुल, मालिका, मधुमयी इनकी कहानी संग्रह है। रेखा चित्र क्या है? चरित्र रेखा। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है किसलय मृदुल किसकी रचना है? तो द्विज का है, जनार्दन झा द्विज का है। किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह है। किसलय, मृदुल, मालिका, मधुमयी। अब देखते हैं आगे दूसरे रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री जी को देखते हैं इनके विषय में। तो इनका देखते जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जानकी प्रसाद वल्लभ जी का। निबंध आलोचना कौन कौन सा है? साहित्य दर्शन, चिंताधारा त्रयी, प्राच्य साहित्य, महाकवि निराला। महाकवि निराला किसकी रचना है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री की। अब इनकी देखते हैं काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। काकली, रूप अरूप, ये भी महत्वपूर्ण है। गाथा, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। मेघगीत, शिप्रा, तीर तरंग भी महत्वपूर्ण इनका है। पाषाणी, उत्पल दल, ये भी महत्वपूर्ण है जानकी वल्लभ का। राधा, तमसा एवं किरण सौ झाइयाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। किरण सौ झाइयाँ किसकी काव्य रचनाएं है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री की। अब कहानी संग्रह देखते हैं इनका कौन कौन सा है। कानन, अपहरणा, लीला कमल, किसका है? अपहरणा भी महत्वपूर्ण है। किसका है? जानकी वल्लभ शास्त्री का अपहरणा है, कहानी संग्रह है। अब देखते हैं संस्मरण स्मृति के वातायन। स्मृति के वातायन क्या है? संस्मरण है। कविता किसने बांसुरी बजाई, ये महत्वपूर्ण रचना है। किसने बांसुरी बजाई? तो जानकी वल्लभ शास्त्री की महत्वपूर्ण रचना है। अब देखते हैं आगे दूसरे कवि लक्ष्मी नारायण मिश्र को। लक्ष्मी नारायण मिश्र को देखते हैं। देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा रचना है। अंतर जगत। गोपाल सिंह नेपाली की कौन सी रचना है? पक्षी है। रागनी, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर नगेंद्र का वनमाला, छंदमयी। बंशीधर विद्यालंकार का मेरे फूल, साहित्य देववन। देववन भी महत्वपूर्ण। बंशीधर विद्यालंकार का, नगेंद्र का वनमाला और छंदमयी। अब देखते हैं राम कुमार वर्मा जी के विषय में। इनका देखते हैं। इनका जन्म 1905 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1905 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था।
काव्य वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, ये भी महत्वपूर्ण है। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, ये पूछी भी गई है। अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, ये भी महत्वपूर्ण है। अभिशाप, रूपराशि, अंजलि। निशीथ, चित्ररेखा, चंद्र किरण, संकेत, जौहर, एकलव्य, महत्वपूर्ण रचना है अभिशाप, रूपराशि। अब देखते हैं गद्य गीत इनका। हिमास है, हिमहास इनका गद्य गीत रचना है। आलोचना कौन कौन सा लिखा है उन्होंने? समालोचना कबीर का रहस्यवाद, ये महत्वपूर्ण रचना है। कबीर का रहस्यवाद आलोचना कृति किसकी है? तो रामकुमार वर्मा की है। अब देखते हैं साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में लिखा है। एकांकी नाटक संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें किसकी रचना है? तो रामकुमार वर्मा की है। रेशमी टाई, रूपरंग, इसमें है रूपरंग, इनका एकांकी नाटक है। और काव्य में क्या है? रूप राशि, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, रूप राशि इनका काव्य है और रूपरंग इनका एकांकी नाटक है। शिवाजी, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रिमझिम, कौमुदी, महोत्सव, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आगे देखते हैं इनकी और भी रचनाएं हैं। नाटक कौन कौन सा इनका है? नाटक कौन कौन सा है? राजरानी सीता, राजरानी सीता विजय पर्व महत्वपूर्ण है। संपादन हिंदी गीति काव्य, कबीर पदावली, आधुनिक हिंदी काव्य। पुरस्कार चित्ररेखा काव्य कृति पर देव पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं उदय शंकर भट्ट जी। इनका जन्म 1900 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। काव्य तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, विजयपथ, अंतरदर्शन। फिर से देखिए काव्य कौन कौन सा है? तक्षशिला, राका, मानसी, मानसी और भी किसी साहित्यकार की रचना है तो किसकी है? तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है मानसी, जो 1927 की रचना थी। विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थवाद और कल्पना, विजयपथ, अंतरदर्शन। अब देखते हैं इनका नाटक कौन कौन सा है। विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंध पतन, मुक्तिपथ, ये भी है सिंध पतन, मुक्तिपथ, शक विजय, अम्बा, सागर विजय, कमला, अंतहीन अंत, ये भी महत्वपूर्ण उदय शंकर का। क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती। क्या है? नाटक है। विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंध पतन, मुक्तिपथ, शक विजय, अम्बा, सागर विजय, कमला, अंतहीन अंत, ये महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती, इनका नाटक है। देखते हैं इनका गीत नाटक कौन कौन सा है। मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा। क्या है? मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का ये भी है, विश्वामित्र भी उदय शंकर भट्ट का है। अब देखते हैं पद्य नाटक। आशा कवन, वंदिनी, एकांकी नाटक स्त्री का हृदय, ये भी महत्वपूर्ण है। उदय शंकर का स्त्री का हृदय, आदिम युग, धूम शिखा, पर्दे के पीछे भी महत्वपूर्ण है। स्त्री का हृदय और पर्दे के पीछे एकांकी नाटक, ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अब देखते हैं इनकी और भी रचना एकांकी है। अंधकार और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, आज का आदमी, आज का आदमी भी एकांकी नाटक महत्वपूर्ण है। अंधकार और प्रकाश भी महत्वपूर्ण एकांकी नाटक हैं। अब देखते हैं कि उपन्यास कौन कौन से हैं। वह जो मैंने देखा, एक नीड़ दो पंछी, ये भी महत्वपूर्ण है। एक नीड़ का निर्माण है। कमेंट में जरूर लिखिएगा किसकी रचना है। नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य भी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोक परलोक, शेष अशेष, यह क्या इनका है? उपन्यास है। शेष अशेष, लोक परलोक, सागर लहरें और मनुष्य, वह जो मैंने देखा, एक नीड़ दो पंछी, नए मोड़, यह इनके उपन्यास हैं। अब देखिए दूसरे रचनाकार मोहनलाल महतो को, मोहनलाल महतो। मोहनलाल महतो को देखते हैं। काव्य संग्रह इनका कौन कौन सा है।
अछूत, निर्माल्य, एक तारा, धुंधले चित्र, कल्पना, ये इनके काव्य संग्रह है। कभी ऐसे प्रश्न बन सकता है कि निर्माल्य किस विधा की रचना है या एक तारा किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। अछूत, निर्माल्य, एक तारा, धुंधले चित्र और कल्पना, ये महत्वपूर्ण इनके काव्य संग्रह है। अब देखते हैं प्रबंध काव्य आर्यावर्त। प्रबंध आर्यावर्त किसकी रचना है, तो वियोगी की है। मोहनलाल महतो वियोगी की रचना और ये प्रबंध काव्य है। कहानी संग्रह रेखा और सलीला। रेखा और सलीला। उपन्यास आर पार, शेषदान, आदमखोर, ये महत्वपूर्ण वियोगी का। आदमखोर और शेषदान। धोखा तथा तथा वस्तु, ये इनके नाटक है। धोखा और तथा वस्तु क्या है, इनके नाटक हैं और ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तारा पांडे, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। इनकी रचनाओं को देखते हैं। कविता संग्रह कौन सा है, सीकर, सुखपीक, आभा, गोधूल, ये भी महत्वपूर्ण है। बेड़ुकी, अंतरंगिणी, गोधूल, बेड़ुकी याद रखिएगा आप लोग, तारा पांडे की है। काकली, पावस, संबोधनी भी महत्वपूर्ण है। पुष्पहार भी महत्वपूर्ण है। भावगंधा भी है। छिन्न तुलिका भी महत्वपूर्ण रचना है। अब देखते हैं गद्य काव्य। रेखाएं, गीतों के पंख भी महत्वपूर्ण है। गद्य काव्य गीतों के पंख। कहानी संग्रह उत्सर्ग, भी महत्वपूर्ण है। उत्सर्ग किसकी रचना है, तो तारा पांडे की। आगे देखते हैं। अब देखते हैं छयवादी जितने भी कवि हैं मुख्य उनको हम लोगों ने पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब देखते हैं रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है, उनके विषय में देखते हैं। सिद्धनाथों से प्रारंभ हुई रहस्यवाद की परंपरा भक्तिकाल के पश्चात आधुनिक काल में छयवाद के अंतर्गत पुनः देखी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं, रहस्य भावना प्राचीन है। उन्होंने क्या कहा, रहस्य भावना प्राचीन है। रहस्यवाद को छयवाद की एक प्रवृत्ति माना जा सकता है। रहस्यवाद को छयवाद की एक प्रवृत्ति माना जा सकता है। अब देखते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार रहस्यवाद की परिभाषा। आगे देखते हैं रहस्यवाद की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के अनुसार उपरोक्त सहानुभूति, समरसता तथा और प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा अहम का इदम में पर्यवसान का सुंदर प्रयत्न रहस्यवाद है। ये महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सीमाहीन अर्थात परम प्रेममय भगवान के साथ निरंतर प्रेम के लिए ही रहस्यवादी कविता का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाश है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए जयशंकर प्रसाद के क्या कथन है रहस्यवाद को लेके। उपरोक्त सहानुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा अहम का इदम में पर्यवसान का सुंदर प्रयत्न रहस्यवाद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सीमाहीन अर्थात परम प्रेममय भगवान के साथ निरंतर प्रेम के लिए ही रहस्यवादी कविता का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाश है, उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाश है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता। यह रामकुमार वर्मा का कथन है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहस्यवाद के भेद क्या माना है। उन्होंने 3 भेद माना है, साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद और ज्ञानात्मक रहस्यवाद। प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के कितने भेद माने हैं, तो 3 माने हैं। एक साधनात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। अब देखते हैं रहस्यवाद की विशेषता। रहस्यवाद की विशेषताएं देखते हैं।
विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद है। अद्वैतवाद की भावना, ये भी रहस्यवाद है। दाम्पत्य प्रेम की भावना, वीरानुभूति, वेदना, सर्वात्मवाद, प्रतीक विधान। क्या ये रहस्यवादी की विशेषता है? रहस्यवाद की क्या विशेषता है? प्रतीक विधान, सर्वात्मवाद, वेदना, वीरानुभूति, दाम्पत्य प्रेम की भावना, अद्वैतवाद की भावना, विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना। कवि व कवित्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये रहस्यवाद की क्या है? कवित्री या कवि हैं। देखते हैं छायावाद में जहाँ लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है। छायावाद में जहाँ लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है, वहीं रहस्यवाद में पारलौकिक प्रेम की। कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। कबीर में किस रहस्यवाद की प्रधानता है? तो साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। तो महादेवी वर्मा में भावनात्मक साधना की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का रहस्यवादी अर्थात मूल अर्थ लेकर जो हिंदी काव्य के क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। तो आगे देखते हैं, अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्य क्या? इलाचंद जोशी ने छायावाद का विनाश क्यों हुआ शीर्षक से एक लेख विशाल भारत पत्रिका में लिखा था। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि छायावाद का विनाश क्यों हुआ शीर्षक से यह लेख किसने लिखा था? तो इलाचंद्र जोशी ने लिखा था और विशाल भारत पत्रिका में लिखा था। विशाल भारत पत्रिका में लिखा था। क्या लिखा था? छायावाद का विनाश क्यों शीर्षक से। अब देखते हैं, डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी। छायावाद का पतन किसने लिखा था? तो डॉक्टर देवराज ने। और छायावाद का विनाश क्यों हुआ किसने लिखा? तो इलाचंद्र जोशी ने विशाल भारत पत्रिका में लिखा था। अब देखते हैं उत्तर। छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की साहित्यिक धारा को उत्तर छायावाद के अंतर्गत रखकर विवेचित किया जा रहा है। इसमें चलिए संभव हो सकेगा। तो हम लोगों ने आज छायावाद के जितने भी कवि थे उनको पढ़ के समाप्त कर लिया है। और छायावाद के विषय में या छायावाद की रहस्यवाद के विषय में आलोचकों के क्या मत रहे, इसको भी हम लोगों ने देखा। शुक्ल जी ने रहस्यवाद को कितने भागों में बांटा, इसको भी हम लोगों ने देखा। तो अब नेक्स्ट क्लास रहेगा उत्तर छायावाद पर। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं उत्तर छायावाद के साथ, जिसमें महत्वपूर्ण कवि होंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हालावाद में, जिसमें महत्वपूर्ण कवि रहेंगे बच्चन सिंह। तो तब तक के लिए नमस्कार।